हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7.2 एक्सरसाइज, और इससे पहले मैं आपको 7.1 ख़त्म कर दिया हूं, लेकिन 7.2 स्टार्ट होने से पहले मैं एक वीडियो बनाया हूं जिसमें आप लोग देखे हैं कि 7.2 का जो इम्पोर्टेंट सवाल आता है, जैसे कि विभाजन का सूत्र होता है, वो सूत्र को कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बता दिया हूं। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लास्ट में आपको वीडियो दिख जाएगा, या तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमको अभी 7.2 करना है और इसमें मैं आपको एक एक सवाल हल करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा तो आपको सवाल इजी से समझ में आएगा। चलिए तो इसको करते हैं हल। और सवाल क्या बोलता है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -17 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो ये मैं आपको बता दिया हूँ और वहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हूँ कि कैसे बनाते हैं। फिलहाल अगर चाहे तो मैं इसको एक ग्राफ यानी कि एक पैटर्न या तो एक फिगर भी बना करके यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आप लोग को। पी और मान लो पी और क्यू या कुछ इस तरह से बिंदु है। ठीक है, पी और क्यू, और ये एक बिंदु है जो बिंदु -1, ये पी का मान मान लो -1 है, नीचे लिखते ठीक रहेगा ना, -1 है और 7 है, और इसका मान जो है, अच्छा ये जो लाइनिंग आप सीधा बनाना, मुझे थोड़ा सा टेढ़ा यहाँ पे हो गया, 4 और -3 है। ठीक है, 4 और -3 है याद से, और बोलता है मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। अब पता नहीं कहाँ पे विभाजित कर रहा, 2, 3, तो मान लो कहीं पे, अब जाहिर सी बात है 2 वाला तो कम ही रहेगा, 3 वाला बड़ा रहेगा। अगर देखा जाए तो 2 वाला कम रहेगा, 3 वाला बड़ा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम कहीं भी लेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। तो पी क्यू यहाँ पे मान लो कि आर नाम का ये कुछ है, और ये जो विभाजित करता है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब हमको मानना पड़ेगा यहाँ पे, क्या मानना पड़ेगा, माना कि पी जो है -1 और 7 है, तो इसको हमको x1 और y1 मानना पड़ेगा। ठीक है, और क्यू को क्या मानेंगे, क्यू हमारा दिया 4 - 3 दिया हुआ है, तो 4 - 3 बराबर क्या मान लेंगे, x2 और y2, जो नहीं दिया वो हम लोग मान लिए हैं। और हमारा निकालना ये बिंदु, उस बिंदु का निर्देशांक यानी कि r निकालना है, तो r हम मान लेते हैं x और y इतना बराबर वाट, चूँकि ये निकालना है। और ये 2 और 3 जो दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ m/n, यानी कि 2:3 ये दिया हुआ है। ठीक है, या तो आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो यहाँ पर कि 2:3 बराबर m/n, ये हम माने, इधर वाला जो आया देखा ये माने, यानी कि ये 2 है हमारा m है, और ये क्या है n है, और ये x7 है, y1 है, x2 y2। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता दिया था कि जो बिंदु निकालना है, जो x y निकालना, तो कैसे निकालेंगे। और जाहिर सी बात है ये अंतः विभाजन ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बाह्य विभाजन तो नहीं लिखा है, जब नहीं लिखे कुछ तो समझ लेना कि अंतः विभाजन ही यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना, नीचे बनाते जाते हैं आप लोग को, ताकि भी इस तरह से बनाएं एग्जाम में भी। इसलिए एक्स वाई हमको निकालना है, तो एक्स वाई निकालने के क्या फार्मूला है, पहले हम बताए थे m को x2 से गुना करना है, फिर n को x1 से गुना करना है, यानी कि mx2 + nx1 बट्टा में क्या करेंगे, m + n। ठीक है, ये तो फार्मूला था। और दूसरा है कि y निकालना है, तो m को y2 से करेंगे और n को y1 से करेंगे। ये बताए थे, इधर पहले इसको इधर करेंगे फिर इसको इधर करेंगे, इस तरह से। तो हम लिखेंगे my2 + ny1, और यहाँ पे हो जाएगा m + n। यही हमको बस यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है इसको यहाँ पर सेट कर देंगे और आपका आंसर इजी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ जी। देखिए अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है। आपको अब पता है कि ये जो 2 है ये m के बराबर है, और 3 है जो n के बराबर है, तो ये m हमारा हो गया 2 गुना x2 कितना दिया हुआ है, देखो x2 दिया 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4, x2 दिया कितना 4 दिया हुआ, चलो प्लस n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है हमारा कितना 3, देखो ये 2 ये m हो गया, n हमारा हो गया 3, तो 3, और x1 कितना दिया हुआ -1, देखो x1 कितना दिया हुआ -1 दिया हुआ, तो -1 को लिखना घेर के, क्योंकि आगे कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है जी। और यहाँ पे m + n यानी कि मतलब 2 + 3 है ना। चलो अब इसको भी बनाएंगे, y वाला है, तो m कितना है, m तो हमारा 2 है, और y2 कितना है, देखो y2 है -3, तो y2 को भी लिखेंगे घेर के। ठीक है, n देखो कितना यहाँ पे n हमारा है 3,
है ना 3 है, और y1 कितना है, तो y1 यहाँ पर हो जाएगा 7, है ना। y में लिखेंगे 2 + 3, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ेगा। अगर माइनस प्लस में जो सवाल आ जाता है ना, तो थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो माइनस प्लस में बहुत सा मिस्टेक करते हैं और आंसर उसका गलत आता है। मैं देखा हूँ। 4 दूना 8, ये देखो 3 को 1 से गुना करेंगे तो पहले इसका निशान से भी गुना करेंगे, मतलब साइन जो है 3 का प्लस है और 1 का माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, 3 2 5 हो गया। और यहाँ पे कितना प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, और ये 7 21, प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, 3 2 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया है ये देख लो, और इसको मैं है ऐसा ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो यहाँ पर है वो घटाना पड़ेगा। 5 में से 8 में से 5 घटेगा तो बचेगा कितना, 8 में से 5 घटेगा तो बचेगा, सॉरी 8 में से 3 घटेगा तो बचेगा 5/5 हो जाएगा। और ये 21 में से 6 घटाइए, तो 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 घटाना ना, तो 15 बचेगा, है ना, 15/5। अब तो इजी वाला आ गया, बच्चा वाला आ गया, 5 एकम 5, 5 3 15, तो कितना गया 1 और 3, है ना। तो यही तो बोल रहा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। बस देखो क्वेश्चन जो भी हो, जो भी क्वेश्चन, अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको बेसिक मजबूत है, तो आपको मैं जो भी बता दूंगा वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अगर आपको मैं अभी 12th का मैथ बताऊंगा तो 12th का मैथ भी समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका बेसिक मजबूत है तो 12th का मैथ भी समझ जाओगे, और अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है, बेसिक के मतलब ये हुआ कि इक्वेशन वगैरह पूरा क्लियर होना चाहिए, यानी कि समीकरण वगैरह जो बनाने का जो फंडा है वो क्लियर होना चाहिए। बोर्ड मास जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो देख, अब यहाँ से क्या बन गया, ये तो बोर्ड मास का सूत्र आ गया ना। अब ये तो हमारा सूत्र है, ये तो ना तो मेरा दिया हुआ ना तो आपका दिया हुआ है। ये क्या है, क्वेश्चन सवाल में दिया हुआ, सवाल दिया हुआ क्वेश्चन, और ये मतलब लेसन का देन है कि आपको यहाँ पर सूत्र दे दिया प्रोवाइड। बस ये फॉर्मेट दीजिए, समझ लो फॉर्मेट है, और फॉर्मेट को हमको क्या करना है, सेट कर देना है ना। कितना इजी से बन गया। तो बस आपको क्या जरूरी है, जरूरी ये है कि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो बस फॉर्मूला पे ध्यान दो। और ये तो जान रहे, ये देखो अब आपका यहाँ पे बोर्ड मास आ गया। अब इसमें कोई गलत करे तो अब मैं उसको क्या इलाज करूँ। ये तो शुरू से 6, 5, 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे, बोर्ड मास एकदम कचाहिन कर दिए होंगे पढ़ के, है ना। तो इसमें मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। और माइनस प्लस में मिस्टेक मत करना। अगर देखो 3 दूना 6 और यहाँ पे माइनस ना दूँ, 3 दूना जो 6 हुआ, अगर यहाँ पे माइनस ना रहता तो फिर गड़बड़ होता, है ना, फिर 27 होता, फिर गड़बड़ बन जाता आंसर। तो कहने का मतलब यह है कि फॉर्मूला यहाँ पे बेस है। अगर फॉर्मूला अगर आपको आता है तो इजी से आप इस सवाल को आराम से हल कर सकते हो, ठीक है। आगे समझ में तो कुछ नहीं करना था। अगर इसको फॉर्मूला याद नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ये जो m है इसको x1 x2 इधर है, ये x2 है, और फिर n को x1 से गुना करके दोनों को जोड़ देना बटा में, फिर m को y2 से, फिर n को y1 से गुना करके दोनों को बटा में जोड़ देना। तो बहुत ईजी से मैं आपको समझा दिया था बोर्ड पर, और अच्छे तरीके से एग्जाम्पल भी मैं आपको बताया था। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया है, और इसका फिलहाल ये जो है आपका आंसर है 1 और 3। ये बोला उसी बिंदु का निर्देशांक, यानी कि यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 3 आएगा। इसका मतलब ये जो लाइन है इससे 3 गुना बड़ा है ना। यानी कि ये जो लाइन है ये, सॉरी ये तो ठीक है, यहाँ पे 1 3 ये आया, और ये 2 और 3, इसका 2/3 लाइन इधर वाला है, 2/3 लाइन इधर वाला है, और इसका ये आपका 2 है, इसका 2/3 है। तो हमको फिलहाल ये निकालना था, ये कितना बिंदु पॉइंट में उसका निर्देशांक क्या बनता है, ठीक है। कहाँ पे काट रहा कहाँ, किस पॉइंट पे काट रहा वो निकालना था। और खैर ये तो लंबाई दिया हुआ जो उस रेखा को काट रहा 2:3 के अनुपात में, यानी कि कहने का मतलब टोटल 5 है, तो 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब आओ सवाल नंबर 2 की तरफ। ओके, तो आपका सवाल नंबर 2 आ गया, और बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल में बहुत कुछ राज छुपी हुई। क्या है इसमें कि बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि क्या बोल रही है। एक लाइन है, एक रेखा है, ठीक है, P और Q मान लेते कोई रेखा होगा, P और Q, ठीक है। अब बोलता है ये जो मान दिया PQ, बोलता है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, मतलब कि मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 भाग, यानी कि इस लाइन को 3 भाग बराबर भाग में बांटती है। तो जब 3 हमको इस लाइन को काटना है तो 2 बार निशान देना पड़ेगा। एक मान लो यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, देखो
अनुमानित क्या लग रहा है आपको? लग रहा बराबर है। खैर फिलहाल ये जो लाइन है देखो 3 बराबर बराबर में बढ़ गया, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग है, यानी कि एक यहाँ पे होगा। अगर किसी कुछ भी बोला जाए, अगर आपको बोल दिया है कि तीनों भाग 3-3 है, इसका मतलब क्या है? 1:1:1। जब कोई बराबर होता है तो उसका अनुपात 1:1 क्या आता है? अगर बोल दें एक रस्सी है उसको 10-10 अनुपात में काट दिया, 10:10:10, इसका मतलब क्या हुआ? 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 एकम, यानी कि 1:1 है ना। क्या लिखेंगे? 1:1 अनुपात सब बन रहा। क्या बन रहा? 1:1 अनुपात में सब बन रहा। इसका मतलब ये समझ लो कि आपका जो ये जो रेखा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो रेखा जो दिया हुआ है तो उसमें आपको ये देखना है कि इसका जो अनुपात बन रहा वो कितना कितना बन रहा। जाहिर सी बात है 1:1 बनेगा, है ना। इसको पहले मिटा लेते हैं। देखो अब यहाँ पे इसका मतलब ये हमारा 1 है, ये भी हमारा 1 है, ये भी कैसे बनाया? ये अनुपात में 1:1:1 के अनुपात में, ठीक है। तो ये हमारा PQ हो गया, ये मान लो RS है, कुछ भी मान लो, कुछ भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। P है, Q है, ये R है और ये S है, ठीक है। अब इसका मान भी दे दिया है, 4 दे दिया, -1 दे दिया, और इसका मान दे दिया है -2 -3, ठीक है। अब हमको बोल रहा ना 2 आंसर यहाँ पे, एक R का भी निर्देशांक निकालना पड़ेगा और S का भी निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो 1 by 1 करके हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, ये हम इसको क्या मानते हैं पहले मान लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं माना कि P जो दिया हुआ 4 -1 इतना बराबर मानते हैं हम x1 और y1, ठीक है। ये मान लिए x1 और y1 मान लिए, और Q जो दिया हुआ है -2 -3 इतना बराबर मानते हैं हम x2 और y2, ठीक है। x2 और y2 मान लिए। अब x2 y2 जब मान लिए हैं तो अब क्या करना? P जो R और S दिया हुआ इसको भी कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं R का, यहाँ पे x1 x2 है ना, हम मान लेते हैं x3 x4 मान लेते हैं, x3 y3 मान लेते हैं, ठीक है, x3 y3, और S का भी मान लेते हैं x4 और y4। तो यही दोनों हमको निकालना है। जहाँ पे x y मानते थे वहाँ पे x3 y3 मान लिए, x4 y4 मान लिए, S का मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। और अब देखो यहाँ पे केस 1 अगर लेते हैं, पहला केस में एक आंसर आएगा, फिर दूसरा केस में अगर हम R को निकालते हैं तो P से लेकर Q तक तो दूरी रहेगा, लेकिन P से R तक की दूरी 1 अनुपात बटेगा, और R से Q तक दूरी 1 यहाँ और 1 यहाँ, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमको केस 1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको 2 केस मानना पड़ेगा। एक तो हमको पहले तो R निकालना पड़ेगा, फिर S निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों हमको निकालना पड़ेगा। तो केस 1 केस 2 करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे केस 1, यानी कि यहाँ पे हमारा 2 आंसर आएगा। केस 1 में हम एक उसी को फिगर बनाते हैं इस तरह से, ये P था, ये Q था, PQ तो ऐसे रहेगा। फिलहाल यहाँ पे क्या था? R था, S को नहीं लेना है, ठीक है, R है। अब यहाँ से फिगर से थोड़ा सा आप समझ सकते हो, नीचे में फिगर करता हूँ थोड़ा से, यहाँ देखो दिख रहा था थोड़ा। तो यहाँ पे हमको R पहले निकालना, फिर उसके बाद S निकालेंगे। जी तो P दिया हुआ कितना? 4 -1 दिया हुआ है, और Q दिया हुआ -2 और -3। अच्छा ये तो R नहीं दिया हुआ, R तो निकालना है। ये तो पता है P से लेकर R तक दूरी 1 है, और R से लेकर Q तक दूरी कितना होगा? देखो R से लेकर S तक 1 है, S से लेकर Q तक 1 है, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना, 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो M और M बराबर कितना हो गया? 1 हो गया, और N बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। बाकी तो जाने रहे x1 है, y1 है, x2 y2 है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? ये R निकालना पड़ेगा। R को क्या माने हम? R को माने x3 और y3। क्या माने? R को x3 और y3 माने। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए x3 y3, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? ये तो हमारा m है, वही करेंगे m। अच्छा यहाँ पे हम m1 n1 मान लेते हैं, क्योंकि फिर RS में निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमको m2 n2 मानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर mn आ जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे ना। तो हमको यहाँ पे m1 मान लिया 2 हो गया, m1 हमारा हो गया 1, n1 हमारा हो गया 2। तो फार्मूला क्या बनेगा? ये हमारा हो गया m1, ये हमारा हो गया m1 n1। अब n1 को x2 से गुना करेंगे, m1 गुना x2 प्लस n1 को x1 से, ठीक है। अब बटा करेंगे n1 प्लस n1, ये हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे मानेंगे m1 y2
प्लस n1 बटा m1 प्लस n1, कुछ नहीं, जहाँ पे m n था ना, क्योंकि यहाँ पे 2 mn आने वाला है, जब s में निकालेंगे तो वहाँ पे भी m और n आएगा, तो हम इसको पहले से m1 x1 मान लिए, m1 n1 मान लिए, और जो अबरी जो आएगा इसके बाद वो m2 और n2 मान लेंगे। अब देखो m1 कितना दिया हुआ, m1 हमारा दिया हुआ 1, x2 कितना दिया हुआ, x2 दिया हुआ हमारा -2, तो अच्छा से लिखेंगे -2 दिया x2, n1 कितना दिया हुआ, n1 दिया हमारा 2 दिया हुआ है, और x1 कितना दिया हुआ, x1 दिया हुआ 4 बटे m1 x1 यानी कि 1 और 2 हो गया। और m1 यहाँ पे अब फिर अगर आगे बनाते तो m1 कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, y2 कितना दिया हुआ, -3 प्लस n1 कितना है, देखो n1 हमारा 2 है, तो 2 गुना y1 कितना दिया हुआ, y1 इधर वाला होगा तो -4, तो y1 y2 दोनों के सिर्फ तो बराबर ही है, इसलिए y1 y2 ही रहने देते, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे, देखो -2 को 1 से गुना करेंगे, -2 प्लस 4 दूना 8 बट्टे 2 हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर आगे भी बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो 4 दूना 8, ठीक है ना, ये अच्छा 2 1 3 होगा ना, 2 1 3 होगा, वो मिस्टेक है, 2 1 3 होगा। अच्छा यहाँ पे -3 दूना 3 एकम 3 -3 और प्लस माइनस 2 एकम 2 बटा 3, ठीक है। अब आपको क्या बचेगा यहाँ पे तो कुछ से बचेगा ना, 8 में से 2 घटेगा तो 6 बटा 3, और यहाँ पे -5/3, ठीक है ना, 5/3। आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6 यानी कि 2 और -5/3, तो एक आंसर तो आपका यहाँ पे आ गया, ये x3 और y3 निकल गया, यानी कि r का निर्देशांक निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, s का निकालना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे हमको केस 2 करना पड़ेगा, केस 2 में जब हम फिगर बनाएंगे, देखो जब फिगर बनाएंगे तो p हो जाएगा और q तो वही रहेगा, ये हमारा p कितना दिया है, p देखो यहाँ पे कितना दिया, हम लिख लेते हैं 4 - 1 -2 -3, 4 - 1 -2 -3, और यहाँ पे हमारा s था ना, यहाँ पे s था, इधर तो p था, मेरा यहाँ पे s था, r था, इधर s था, तो ये हमारा s हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या मानेंगे, अब इसको मान लेंगे m2 और इसको क्या मान लेंगे m2 मान लिए, n2 मान लिए। तो अब आप मुझे बताइए कि s से लेकर q तक जो दूरी है, देखो यहाँ देखो s से q तक कितना है, 1 है, और p से लेकर s तक कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि अब ये हमारा बन जाएगा 2 और ये हमारा क्या बन जाएगा 1, ठीक है। और ये तो जान रहे हैं हमारा, ये p जो है x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये m2 n2, इससे पहले जो बनाए थे वो m1 n1 था, यहाँ पे m2 n2 है, क्योंकि m यहाँ पे बार बार आ रहा, 2 बार आ रहा, इसलिए हम m1 m2 n1 n2 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, s निकालना है। s का निर्देशांक तो था, क्या था, x4 और y4, हम तो इस तरह से माने थे ना, क्या फार्मूला होगा, सेम वही फार्मूला, m2 को x2 से गुना करना है, फार्मूला तो खुद के हाथ में ना, m2 पैटर्न वही रहना चाहिए, पैटर्न चेंज नहीं होगा, m2 x2 प्लस n2 x1 है कि नहीं, पैटर्न वही है, m को x2 से गुना कर रहे हैं, n को x1 से गुना कर रहे हैं। अब m1 n2 जो भी लिख दो, उससे क्या मतलब है, तो जैसा कंडीशन वैसा करना पड़ेगा। यहाँ पे m2 प्लस n2 हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, m2 y2 प्लस n2 y1 बाई m2 प्लस n2 हो गया। अब ये आपका पैटर्न है, पैटर्न बन गया, अब इस पर सेट कर दो। देखो m2 कितना दिया हुआ है, फिगर तो देखोगे तभी तो पता चलेगा, यहाँ पर समझ लो, m2 दिया हुआ आपका 2 लिख देंगे, x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है -2, पहले वाला सेम टू सेम है, n2 खाली दिया हुआ कितना 1, बस ये सिर्फ mn आगे पीछे हो गया ना, x1 कितना दिया हुआ 4, तो कोई भारी सा सवाल भी नहीं है, और थोड़ा समझना सवाल, मतलब थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल का सवाल ये हो गया। और क्वेश्चन को जब हार्ड करना होता है तो ये सब सवाल एग्जाम में देता है, इतना याद रखो। नियामक ज्यामिति भी अच्छा लेसन है और अच्छे लेवल का सवाल भी रहता है इसमें, और जो भी सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हल्का सवाल भी है तो समझ लो इंपॉर्टेंट है, लेसन ही इंपॉर्टेंट है, ये समझो। m2 यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, और y2 हो गया हमारा -3। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको बहुत बोझिल समझते हैं कि बहुत बोझिल है, कोई लेसन आपका बोझिल नहीं है। अगर कुछ बोझिल लगता है मेरे ख्याल से थोड़ा सा, तो मे भी त्रिभुज थोड़ा सा सवाल, उसमें थ्योरम वगैरह आता है, प्रमेय आता है, तो उसको बोझिल लग सकता है। n2 देखो, n2 कितना हमारा 1 है, और y1 देखो कितना है, -1 है, ठीक है। इसको बटा कर लेते हैं, और ये हमारा क्या होगा, 2 + 1, तो ये 1 तो ये हो गया इधर,
अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखो यहाँ पे जब हल करते हैं 2 दूना -4 है ना, और ये +4 कम 4/2, 2 1 3 हो जाए, सॉरी 2 1 3 कितना होगा, 2 1 3 हो जाना चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 3 दूना 6 माइनस में, और माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, 2 1 3, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो 4 में से 0 घटेगा तो क्या होगा, 4/3, 0/3, और ये -7/3। इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हो, 0 और 7/3। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये भी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी कि आपका आर का जो निर्देशांक है x3 और y3 कितना है, आर का देखो आया है 2 - 5/3, 2 आया है, और -5/3 आया, और s का जो आया x4 माने थे, y4 माने थे, इसका आया है यहाँ पे देखिए 0 और -7/3। तो आप जो मानेंगे वही आपका आंसर है, और ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें कुछ था नहीं, बस वही सवाल को एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल आपको दे दिया है, एक ही क्वेश्चन में डबल। अब देखो यहाँ से अभी तो हम लोग पहले बनाते थे कि 1:2 का अनुपात रहता था, अब इसमें r भी निकालना था और s भी निकालना। तो r जब निकालेंगे तो ये 1 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, और जब s निकालेंगे तो ये 2 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा, यानी कि अनुपात चेंज हो जाएगा, 2 1 1 2 ऐसे इस तरह हो जाएगा। अब जिसको बनाना है मैं यहाँ पे केस 1 केस 2 कर दिया हूँ, पहले केस 1 को लिया हूँ, तो इसमें देखो r निकाले तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि m1 n1 इसको मान लिया। mn अगर मानेंगे तो फिर उसमें भी mn मानना पड़ेगा, तो फिर mn फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम m1 n1 मान लिए। अब ये फार्मूला आपको पता है, याद हो गया होगा, इस तरह से इसको हल किए। और फिर दूसरा केस में m2 n2 मान लिया। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पे r छुपा हुआ था, तो एक इधर तो 2 हो गया, और 2 इधर है, 1 इधर है। अब इसको फार्मूला इसको भी सेट किए और यहाँ पे इसको हल कर दिया। क्या लगा आपको इस सवाल में, समझ में आया कि नहीं आया सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो अच्छी भी लगी होगी, है ना, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 7.2 का सवाल नंबर 2 खत्म हो गया। चलिए तो फिर वीडियो को करते हैं यहाँ पर लास्ट। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।